अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रश टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में राजा बहादुर वेंकटा रमन्ना रेड्डी मुजस्सिमे का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने नकाब कुशाई अमल में लाई। कांग्रेस की 60 साल हुक्मरानी में खवातीन को रिजर्वेशन की फराहमी अमल में न लाने पर एमएलसी के कविता ने किया बरहमी का इजहार। आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात को पुरअमन माहौल में इनेकाद अमल में लाया जाएगा, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। बालकुंड हल्के में बीआरएस कायदीन की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर किया गया इस्तकबाल। मुसलसल तीसरी बार सीएम केसीआर की जानिब से टिकट हासिल करने वाले एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की निजामाबाद में आमद के मौके पर बीआरएस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। इस माह की 25 तारीख को अवाम की चहीते ख्वाहिश जीवन रेड्डी की हिमायत में बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाने का बीआरएस कायदीन ने किया इजहार। जमीयतुल उलमा ज़िले निजामाबाद की ज़ेर-ए-एहतिमाम 23 अगस्त को वीआरआर रेड्डी फंक्शन हॉल एयरपल्ली बोधन पर वोटर आईडी शौर बेदारी तकरीब का एहतिमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान। बीआरएस और कांग्रेस बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराते हुए वोट बैंक की तरह कर रही है इस्तेमाल। मुख्तलिफ बीजेपी के रियासतों में मुसलमान खुशहाल, एमपी डीआरबी। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम 23 अगस्त को वीआरआर रेड्डी फंक्शन हॉल एयरपल्ली बोधन पर वोटर्स आईडी शोर बेदारी तकरीब का एहतिमाम, आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान। वोटर आईडी नामों के इंदराज के सिलसिले में ज़िले भर में मुहिम चल रही है। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी रियासत में चल रही है। नामों के इंदराज के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम निज़ामाबाद में मुनक़िद हुआ। अब 23 अगस्त को एड़पल्ली वीआरआर फंक्शन हॉल जो लबे सड़क है वहाँ पर मुनक़िद है, जिसमें पूरे बोधन हल्के के मसाजिद के अइम्मा और मसाजिद के सदूर और मस्जिद से जुड़े हुए नौजवान जो मुतहर्रिक है उन सब को जोड़कर प्रोजेक्टर के ज़रिए से वोटर आईडी में किस तरह नामों का इंदराज कराएं और किस तरह अपने नाम को महफूज करें, डिलीट होने से बचाए, उसके लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम है। मैं बोधन हल्के के तमाम मंडल, जैसे यहाँ पर रंजल मंडल के और एड़पल्ली के और इसी तरह नवीपेट मंडल के है और बोधन मंडल और बोधन टाउन के पूरे मसाजिद के ज़िम्मेदारान और मसाजिद के अइम्मा से दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शरीक होकर आप उसमें इस्तिफ़ादा करें और तरबियत हासिल करें कि किस तरह हम अपने मस्जिद के अतराफ़ रहने वाले अफराद का नाम वोटर आईडी में इंदराज करवा सकें। इंतखाबात से कबल याद आए मुसलमान, CAA, NRC, ट्रिपल तलाक जैसे क़वानीन के वक्त बीजेपी को क्यों मुसलमान याद नहीं आए। MBT ज़िला सदर NRI जावेद का MP अरविंद से सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद
आज वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हर एक को अब मुसलमानों की याद आ रही है। आज हमारे अरविंद निजामाबाद एमपी क्लासिक फंक्शन हॉल में एक मीटिंग अरेंज करे माइनॉरिटीज के एरिया में कि मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं मुसलमानों के ताल्लुक से मैं बात करने आया, मुसलमानों के साथ कितनी हक तलफी हो रही है उस बारे में समझाने आए मुसलमान। मिस्टर अरविंद साहब, मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान अब सो नहीं रहा है, गफलत में नहीं है, मुसलमान सब समझती है, क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया। मुसलमानों से मोहब्बत, मुसलमानों से ये बताने की जरूरत नहीं, मुसलमान समझ चुका है। भाई आपको उतनी हमदर्दी है मुसलमानों से तो बताओ, आप कर सकते 230 गज जो ओल्ड कलेक्टर ऑफिस में हमारी मस्जिद थी उसको दिला के बताइए आप, तो हम यकीन करेंगे कि आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द है। आप बताइए क्या बीजेपी क्या क्या नहीं करी मुसलमानों के साथ। एनआरसी, ट्रिपल तलाक, 370 क्या क्या नहीं करी मुसलमानों पे, जुल्म पे जुल्म करते आई मुसलमान पे। और आप आए हैं, आप आज हमारे एरिया में क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड पर निजामाबाद पर आके बता रहे कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं आ रहे। क्या खिलाफ, क्या क्या नहीं करते मुसलमानों के साथ, और आप बोल रहे हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आपके वर्ड गलत बस बताए हैं आप आगे। यहाँ पर आपको वाकई मुसलमानों से मोहब्बत है, हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, वक्फ बोर्ड में उसका दर्ज है, पूरा हर चीज पूरा डाटा है उसका। दिलाइए आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द है तो आप दिलाइए, मैं मानता हूं, आपको सलूट करता हूं। अगर आप 230 गज हमारी मस्जिद का एरिया हमको वाकई दिलाइए। आप नहीं दिला सकते, आप सिर्फ ये है ना आगे दिल भलाई का काम, अपना टाइम पास करने मुस्लिम एरिया में मत आइए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते तो ये दिलाइए, हम मानते हैं और आपको हम सलूट करते हैं कि 230 गज वाकई ने मुस्लिम है, मुस्लिम हमदर्द है आप बोल के हम बताएंगे इंशाल्लाह। जिन शादी मुबारक चेक्स की मियाद ख़त्म हो गई हो वो MRO दफ्तर से रजू होते हुए अपने मसले को हल करें। 3 दिन कबल ही चेक्स तकसीम तकरीब में इस बात का ऐलान हो चुका था, किसी को खौफजद होने की ज़रूरत नहीं है। BRS अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। 3-4 दिन पहले लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में शादी मुबारक के 300 से ज़ायद चेक जो है अर्बन MLA जनाब बिगला गणेश गुप्ता साहब के हाथों तकसीम किए गए थे। और उस प्रोग्राम में ये भी कहा गया था कि डेट जो है 3 दिन की है, आप जो है फौरी बैंक में जाके अपने अपने बैंक में जाके उसको जो है दाखिल कर दें। कुछ लोग कुछ वजह से जो है बैंक तक नहीं पहुंच सके या तातील की वजह से नहीं पहुंच सके तो घबराने की बात नहीं है। वो चेक जिसके भी जो है चेक एक्सपायर हुए या चेक जो है बैंक में नहीं गए, वो लोगों से गुजारिश है कि MRO ऑफिस जाके नया चेक ले ले या उसी चेक के ऊपर डेट चेंज करके MRO की सिग्नेचर भी ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत या घबराने की बात नहीं है। BRS कांग्रेस BJP के नाम पर मुसलमान को डराते हुए वोट बैंक की तरह कर रही है इस्तेमाल। मुख्तलिफ BJP के रियासतों में मुसलमान खुशहाल। MPD अरविंद। आज निजामाबाद MPD अरविंद की जानिब से शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके खिला रोड पर वाक़ एक फंक्शन हॉल पर सहाफ़ती इजलास का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसको खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मरकज़ में 10 साल से BJP की हुकूमत में हिंदुस्तान दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामज़न है। आयुष्मान भारत व दीगर स्कीमात के जरिए अवाम हर साल एक बड़ी तादाद में इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और पूरे मुल्क में अमन व अमान है। और हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में कई मुसलमान BJP को अपना वोट डालकर अपनी तायद दे रहे हैं और रियासत में अभी तक भी गैर जानिबदार होने का दावा करने वाली सियासी जमात BRS व कांग्रेस सालों से मुसलमानों को BJP के नाम से डरा रही है और इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आ रही है। जबकि कई रियासतों में BJP इख्तिदार में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं और आज रियासत में कई तरक्याती काम मरकजी हुकूमत के फंड्स के साथ जारी है, जिसको रियासती हुकूमत अपना नाम दे रही है। इस तकरीब में BJP अक़लियती क़ायद खिज़र चाउश, धनपाल सूर्यनारायण व दीगर मौजूद थे। सब हिंदुस्तानी भाइयों को, भारतीयों को मेरा नमस्कार। देखिए भाई साहब, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करने आया। आप लोगों को आज तक 75 सालों में मुसलमान ये देश में सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो रहते, कांग्रेस हो, TRS हो, ऐसे पार्टीज को आप लोग ऐसा दिखे आज तक। कल पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करे, कितने मुसलमानों को दिए? 3 दिए। क्यों? 2 डमी है। दलित बंधु कितना दे रहा?
वो नहीं दे रहा, पेपर पे है, 1% भी नहीं दिया अभी तक। और अनाउंस कब करा? हुजूराबाद इलेक्शन के टाइम में अनाउंस करा, लगभग दो साल होने वाले। अभी तक आधा % लोगों को भी नहीं मिला, आधा %। मुस्लिम बंधु कितना दे रहा? अरे पेपर में देना है तो 10 लाख देना था, एक जीरो भूल गया क्या? आपको 1 लाख क्यों, दलित को 10 लाख क्यों? मैं ये सही है वो सही है या ये गलत है वो गलत है कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद का तकसीम राशन प्रोग्राम। शहर निज़ामाबाद तेलंगाना में अपनी समाजी व फलाही खिदमात पूरे तसल्सल के साथ अंजाम देने वाली तंजीम तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ने हर माह की तरह इस माह भी माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए एक मखसूस तबके के घरानों को टारगेट किया और इसी को अपना मिशन बनाकर काम कर रहे हैं। इस तंजीम की खुसूसियत यही रही कि ज़रूरतमंदों के नाम का इजहार किए बगैर, इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाए बगैर पूरी राजदारी के साथ इन मुस्तहिक़ीन तक आला व मियारी चावल, तेल, दाल और दीगर अशिया खुर्दनोश इनके घरों तक पहुँचा दिया जाता है। तस्वीर कशी या वीडियोग्राफी से इज्तनाब करते हुए पूरी शफाफियत के साथ गुज़िश्ता कई बरसों से ये मिली खदमात अंजाम दी जा रही हैं, जिसकी वजह से अवाम नास की दुआएं और खवास कर ताउन हर मौके पर तंजीम को हासिल रहा है। इस मौके पर हाफिज सैयद वाजिद नवाज सदर तंजीम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहर में इस हवाले से खिदमत करने वाली बहुत सारी जमातें हैं जो बड़े पैमाने पर खिदमत कर रही हैं, लेकिन तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ एक ख़ास तबके को पेश नज़र रखकर अपनी मुख्तसर मगर पाबंदी के साथ राशन फ्राहमी का काम करती है। इन्होंने तमाम माविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए उलमा हुफ़ाज़ और आइमा मसाजिद से दुआओं की अपील की। तंजीम के नायब सदर हाफिज मोहम्मद आमिर हैदराबादी ने भी अपने अज़ाइम के साथ हर तरह का माली ताउन पेश करते हुए मस्जिद काम को वसी करने का इजहार किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद ने कहा कि उम्मत की ज़रूरतमंद तबक़ात में ये काम करना और तसल्सल के साथ करते रहना ये मकबूलियत की अलामत है, इसलिए कि दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की फ़िक्र करना बजाय खुद एक नेकी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस तंजीम के सदर व नायब सदर और दीगर ज़िम्मेदारान व अरकान को और दुआ गूँ के बारी ताला इस अजीम खिदमत को बेहद कबूल फरमाए और माविनीन को जज़ाए खैर दे। इस प्रोग्राम में मौलाना शेख इस्माइल आरिफी इमाम व खतीब मोती मस्जिद ने शिरकत की। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, मुफ्ती शेख जाबिर क़ासमी, वसीम खान हाफिज़, नईम हाफिज़, इब्राहिम मौलवी अब्दुल्ला ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर माहाना राशन की तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेइंतहा करम और फ़ज़ल है कि ये सिलसिला तकरीबन 5 साल होने आ रहे हैं। ग़ुरबा में राशन की तकसीम ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो दीनी खुद्दाम थे और वो इस दुनिया से चले गए, उनके मकान वाले और उनके घर वाले मुस्तहिक़ हैं और ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों को तलाश करके बड़े राजदाराना अंदाज में उन तक ये माहाना राशन तकसीम पहुँचाया जा रहा है। और अल्लाह का करम है, फ़ज़ल है कि इतना राशन दे दिया जाता है कि पूरे महीने उनका इज़्ज़त के साथ अपने घर में बैठ कर गुजारा हो जाए। बहुत बड़ी ये खिदमत है, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के इनाम से ये काम जारी है। हम इस मौके पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस सिलसिले को जारी रखे और जो अहबाब इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन मुआविनीन की हर तरीक़े से हिफाजत फरमाएँ और उन मुआविनीन को अल्लाह पाक दीन और दुनिया हर एतबार से तरक्की अता फरमाएँ, ताकि ये काम और ये सिलसिला जो गरीबों के ताउन का है और माहाना राशन के पहुँचाने का है, ये सिलसिला चलते रहे। अल्लाह को बहुत पसंद है ये काम कि अल्लाह के बंदों की, ज़रूरतमंद बंदों की जो है ज़रूरियात का ख्याल किया जाए, ज़रूरतमंदों तक पहुँचकर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल हुफ़ाज़ इस मकसद में कामयाब है और बड़ी मेहनत के साथ एक एक हाफिज़ एक एक घर तक पहुँचता है। माह रब्बिल अव्वल में स्कूलों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ और गाँव में इजलास एक मरकज़ी जलसा मुनक़िद करने का जमीयतुल उलमा कोटगिर का अज़्म। जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अंसार क़ासमी की इत्तला के मुताबिक कोटगिर मंडल के तमाम उलमा हुफ़ाज़ वो आइमा मसाजिद ने मुत्तहिदा तौर पर मुंतखब शुदा सदर मौलाना मुफ्ती इनामुल हसन क़ासमी की सदारत में तय किया
के तमाम अरकान कमेटी बमश्तमल ज़िम्मेदारान शहर का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से इंशाअल्लाह तमाम गाँव में सीरतुल नबी का एक जलसा किया जाएगा। मरकज़ी जलसा कोटगिर में होगा। नेस इस मीटिंग में ये बात भी तय पाई कि स्कूलों में सीरतुल नबी क्विज़ मुनक़िद करके हिस्सा लेने और कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह ने जमीयत उलमा की तारीख़ बयान करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली इस अजीम जमात का नाम जमीयत उलमा है, जो 1919 में क़ायम हुई और पूरे अज़्म हौसले के साथ आज भी मुल्क व मिलत के लिए तामीरी व तरक्की काम अंजाम देती आ रही हैं। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी ने तमाम ज़िम्मेदारान के नाम शुमार कराते हुए इनकी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ करवाए। इस मौके पर मुफ्ती इनामुल हसन सदर ने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अफजलुद्दीन वसीम अहमद खान, मौलाना अब्दुल रहीम, नायब सदर हाफिज़ सिद्दीक, हाफिज़ अमजद, माविनीन के अलावा मौलाना अब्दुल लतीफ़, हाफिज़ अफरोज़, मुफ्ती यूसुफ क़ासिमी, खाज़िन हाफिज़ अकील व दीगर अरकान मौजूद थे। शहर के सियासी, समाजी और रफ़ाही शख्सियात ने हाथ उठाकर जमीयत उलमा के काम और जिम्मेदारी की तायद का ऐलान किया। इमरान कत्ल मामले में DSP सरवरनगर अखिलती कमीशन के रूबरू पेश नहीं हुए। सरवरनगर ज़िले रंगारेड्डी में 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब 21 साला मोहम्मद इमरान नामी नौजवान के बेईमाना कत्ल से केस नंबर BTSMS 398/2023 की समाअत आज रियासती अखिलती कमीशन ने की। मोहम्मद इमरान की वालिदा मुमताज़ बेगम ने इल्ज़ाम लगाया था कि इनके बेटे मोहम्मद इमरान को 5 और 6 अगस्त के दरमियान शब 2 व्हीलर की मरम्मत के सिलसिले में अपने घर तलब करके मुलजिम नंबर 2 लक्ष्मण सिंह ने कत्ल कर दिया था और इसकी नाश को कई टुकड़े करके जला दिया था। कमीशन ने इस सिलसिले में आज जामे तहकीकात की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सरवरनगर आज अखिलती कमीशन के रूबरू पेश नहीं हुए। DCP को हिदायत दी गई कि वो 23 अगस्त को कमीशन के रूबरू हाजिर हो। ACP सब इंस्पेक्टर पुलिस सरवरनगर वो दीगर पुलिस ओहदेदार अखिलती कमीशन के रूबरू हाजिर हुए और इस कत्ल से मुताल्लिक़ तफसीलात बताए। कमीशन को इन ओहदेदारों ने बताया कि तहकीकात जारी है। अब तक 5 अफराद को इस सिलसिले में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्होंने जोर देकर कहा कि चंद दिन के अंदर मुलजिम नंबर 2 लक्ष्मण सिंह को भी हिरासत में ले लिया जाएगा और इमरान की नाश की राख को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। तहकीकात की तकमील के बाद चार्जशीट पेश की जाएगी। इन्होंने बताया कि जिन 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया इन्हें क्राइम नंबर 725/2023 के सिलसिले में कोर्ट में पेश किया गया है और अदालती तहवील में दे दिया गया है। अपना इन्वेस्टिगेशन जारी था, टेलीफोनिक मैसेज जो भी रिक्वायरमेंट था वो कर रहे थे पुलिस। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए बालकोंडा से BRS कायदीन व कारकुनान ने हुए रवाना। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी को बालकोंडा MLA के तौर पर तीसरी बार BRS पार्टी उम्मीदवार के तौर पर टिकट मुख्तस करने के बायस आज बालकोंडा मंडल के तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद भारी कार रैली के जरिए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के लिए पेरकेट के बाईपास रोड पर रवाना हुए, जिससे माहौल में हलचल नजर आई। साठ साल कांग्रेस दौरे हुकूमत में असम्बली व पार्लियामेंट में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी अमल में न लाने पर MLC के कविता की बरहमी का इजहार किया।
मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने कहा कि ख़वातीन को रिजर्वेशन की फ़राहमी अमल में लाने के लिए गुज़िश्ता 10 सालों से सोनिया गांधी व श्रीमती प्रियंका गांधी और गांधी भवन घाट से होने वाले रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ही नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में 33% नशिस्तें ख़वातीन को मुख्तस करने के ताल्लुक से बनावटी बातें करने वाले कांग्रेसी कायदीन शिकस्त के खौफ से रियासत में नशिस्तें मुख्तस करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई और हाल ही में फतेह हासिल करने वाले कर्नाटक के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी खवातीन को 15 असम्बली सीट्स मुख्तस, जिसकी बिना पर तीनों ने फतेह हासिल की और 18 विज़रा में सिर्फ एक खातून को मौका हासिल हुआ। लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बीआरएस कायदीन को बनावटी बातों के जरिए गुमराह कर रहे हैं और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को कई दहाइयों तक अपनी खुद गर्ज रियासत के तौर पर इस्तेमाल करने का इजहार किया। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने मुस्तहिकीन में CMRF चेकों की तकसीम। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने CM KCR की जानिब से मुतारुफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर MPP विमला राजू ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत व TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से मंजूर होने वाले CMRF चेकों की इस्तिफादा कुंदनगान में फराहमी अमल में लाई गई। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत शुरू की गई CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत आज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद खानगी दवाखानों में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं और इनकी तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए अदाई के अमल में लाई जा रही हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इस मौके पर इस्तिफादा कुंदनगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव वो TSRTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच सुकन्या, नायब सरपंच जालंधर, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर P अकबर खान, मुनिपल्ली सरपंच साई रेड्डी, सिकंदराबाद सरपंच गंगाधर, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। इंतखाबात को पुरअमन माहौल में इनेकाद अमल में लाने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में मामरीन के लिए वोटिंग के अमल को पोलिंग मराकज़ में खुसूसी सहूलियात की फराहमी व दीगर उमूर के ताल्लुक से आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के काम करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से वजाहत करते हुए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट के काम करने के बारे में होने वाले शक व शुबात को दूर किया गया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुखातिब करते हुए कहा कि जमहूरियत में वोट का निहायती कीमती है, लिहाजा हर एक फ़र्द अपने वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा हासिल करे और वोटर्स की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक कई तब्दीलियाँ रूब अमल में लाई गई और कई किस्म की सहूलियात दस्तियाब में लाई गई हैं। इसके तहत 80 साल से ज़ायद मामरीन व माजूरीन को इनके घर से वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा करवाने की सहूलियात दस्तियाब में लाई गई हैं। इसलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, P यादी रेड्डी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर M मकरान, स्वीप नोडल अहदेदार सिम्हाचलम, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी, सीनियर सिटीजन फोरम रत्नाकर, मुलाजमीन संगम के कायदीन भूमन्ना, रविंदर, राम मोहन, बी अंजुलुलु मामूरीन ने शिरकत की। సో ఇప్పుడైతే 80+ ఉంది, మేబీ ఫ్యూచర్ లో 60+ కూడా అవ్వచ్చు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారంగా 80 ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు ఈ ఫెసిలిటీ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఫెసిలిటీ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎలక్షన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఫైనలైజ్ అయిపోయి బ్యాలెట్ పేపర్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకు 6 నుంచి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎవరైతే యూజ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఇంటికే పోలింగ్ పార్టీ వస్తారు. సేమ్ PO, APO ఎలా అయితే ఒక పోలింగ్ పార్టీ ఉంటుందో వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. వాళ్ళ సమక్షంలో సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ప్రకారంగా ఆ ఇంట్లోనే ఒక రూమ్ లోన ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ మీద ఓటు తీసుకొని బ్యాలెట్ పేపర్ ని పోలింగ్ పార్టీ అనేది తీసుకొని వెళ్తుంది. సో ఇది కొత్తగా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో రొటీన్ గా మనకి లాస్ట్ టైం కూడా ఉన్న ఫెసిలిటీస్ చూసుకుంటే ర్యాంప్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది, వీల్ చైర్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది మెన్షన్ చేశారు, బట్ యాక్చువల్ గా మన గైడ్లైన్స్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. అంటే PWD కానీ जगरानपल्ली मंडल की तरक्की के लिए कोशिश करने का MPDO ब्रह्मानंदम ने K6 चैनल से किया इजहार। जगरानपल्ली मंडल MPDO के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले ब्रह्मानंदम ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि मंडल में मुनाकिदा तरक्याती कामों और मंडल की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया और मुकामी MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की
तारिक के अलावा मंडल से वाबस्ता मेंबरान MPTCs की मदद से मंडल में तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाने का इजहार किया। राज बहादुर कोतवाल वेंकटा रमण रेड्डी के मुजस्सिमे का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी अरबिन MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने की नकाब कोशाई। जिले निजामाबाद के मुकाम पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर के विनायक नगर में वाक़ पार्क में श्री राजा बहादुर कोतवाल वेंकटा रमण रेड्डी RBVRR मुजस्सिमे की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अच्छे काम करने वालों की तारीफ करना हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। RBVRR जिले महबूब नगर के गाँव में पैदा हुए वो सख्त मेहनत के जरिए ईसाई के तौर पर मुलाजिमत हासिल की और 14 साल तक हैदराबाद में बहैसियत कोतवाल के तहत खिदमत अंजाम दी और इन्होंने रेड्डी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाकर कई अफराद को तालीम के जेवर से आरास्ता किया और इस रेड्डी हॉस्पिटल में तालीम हासिल करने वाले आज आला ओहदे पर फायज होकर बेहतरीन खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नोडा चेयरमैन ईगा संजीव रेड्डी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, साबिका नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कॉर्पोरेटर उमा रानी सी गंगा रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। వారి స్మారకార్థం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీరు చెప్తే నమ్మరు 10 ఎకరాల స్థలం బుద్వేల్ ప్రాంతంలో ఇచ్చినారు. రాజా బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారి పేరు మీద ఒక మంచి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టండి. 10 ఎకరాలంటే మొన్న 100 కోట్లకు అమ్ముడుపోయిన చూసినారా, అదే ప్రాంతం. ఎకరం 100 కోట్లకు అమ్ముడుపోయిన ప్రాంతమే. అక్కడ 10 ఎకరాలు ఇచ్చినారు. 10 ఎకరాలు ఇచ్చి 10 కోట్ల రూపాయలు కూడా గవర్నమెంట్ తరఫున ఇచ్చినారు. మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పి. అంత పెద్దగా ఎవరికి ఇవ్వలే ముఖ్యమంత్రి గారు. 10 ఎకరాలు సరిపోదు సార్, ఇంకా కొద్దిగా కావాలి, పక్కకు ఒక జాగా ఉండింది, ఇంకా అది ఎవరికో వస్తే మళ్ళీ వేస్ట్ అయిపోతుంది సార్, అది కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పి నాయన నరసింహారెడ్డి గారు, నేను ఇట్లా కొంతమంది పెద్దలు, సరిగ్గా నాయన నరసింహారెడ్డి గారు లేరు పాపం ఈరోజు. గొప్ప గొప్ప పనులు చేసిన వాళ్ళకు కీర్తించాలి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ వస్తూ ఉంటే ఒకసారి అసలు మన రాజబహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు ఏం చేసిరంటే చూస్తే మా కళ్ళ ముందునే చాలా విషయాలు మాకు తెలియదు. వారు మహబూబ్ నగర్లో ఒక చిన్న పల్లెటూరులో పుట్టి 7వ సంవత్సరంలోనే తన తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి మేనమామ దగ్గర పెరిగి చదువుకొని ఎస్ఐగా తన ఉద్యోగాన్ని మొదలుపెట్టి కొత్వాల్ దాకా అంటే మన హైదరాబాద్ నగరంలో కమిషనర్ దాకా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి మన రాజబహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు. ఆనాటి నిజాం పరిపాలనలో ఒక మొదటి హిందూ కమిషనర్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి రాజబహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు. అతి कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व साबिका MLC अरकुला नरसा रेड्डी के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व साबिका MLC अरकुला नरसा रेड्डी के जन्मदिन तकरीब जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई रिहाइश गाह में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निजामाबाद रूरल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मदाहों व पार्टी के सीनियर कायदीन कसीर तादाद में हाजिर होकर केक कट करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मदाहों व पार्टी के कायदीन व कारकुनान की मोहब्बत से अपनी यौम सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में पार्टी की जानिब से हिदायत देने पर निजामाबाद रूरल हल्के से MLA उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने का इजहार किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्लोरी की रोकथाम के लिए अद्वियात की तकसीम भैंसे एरिया हॉस्पिटल के अमले ने इस्लामी हाई स्कूल के तलबा को खिलाई हिफाजती अद्वियात। महकमे सेहत ने फ्लेरिया से पाक माशरे को बनाए रखने के लिए तलबा में हिफाजती अद्वियात खिलाकर शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। आज दोपहर महकमे सेहत की टीम जिसमें आशा वर्कर्स और ग्रुपा नर्सिंग के तालिबात ने इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल के तलबा व तालिबात को अद्वियात खिलाते हुए फ्लेरिया के हिफाजती इक़दामात पर रोशनी डाली और बताया कि फ्लेरिया एक पेचीदा मर्ज है जिसमें मरीज़ के पैर में सूजन आ जाती है और चलने फिरने में बहुत दुश्वारियाँ पेश आती है। इस कैंप में सदर मुदर्रिस अब्दुल बासी सिद्दीकी, सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट अब्दुल सलीम, मुदर्रिस शेख मसूद के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। मिटपल्ली टाउन में नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल। 15 दिन के अंदर कोरेटला असम्बली हल्के में कत्ल की 3 वारदात से अवाम में खौफ।
तेलंगाना के मेटपल्ली टाउन में इतवार की आधी रात को नामालूम अफराद ने एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की ये वारदात मेटपल्ली शहर के वेंकट राव पेट कॉलोनी में पेश आई, जिसकी वजह से मेटपल्ली में तशवीश की लहर दौड़ गई है। एसआई श्यामिराज की रिपोर्ट के मुताबिक मेटपल्ली के चावेटी इलाके का कन्नम सतीश को वेंकट राव पेट कॉलोनी के एक बार में नामालूम हमलावरों ने बेदर्दी से पीट कर हलाक कर दिया। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वो खवा पर जाकर इलाके का मुआयना किया। पुलिस ने तस्दीक की कि सतीश की मौत पहले ही हो चुकी थी। श्यामराज ने कहा कि मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। मुतवफ़ी की बीवी और एक बेटा है। कत्ल की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। वाज़ेह रहे कि कोरेटला हल्का असम्बली में 15 दिन के अंदर कत्ल का ये तीसरा वाक़या है, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए हैं। 8 अगस्त को कोरेटला टाउन में दिन दहाड़े एक होटल में चाय नोशी करने वाले BRS पार्टी के लीडर लक्ष्मी राजम का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद गुज़िश्ता इतवार को कोरेटला के अयलापुर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर मोहम्मद रज़ाक का भी नामालूम अफराद ने कातिलाना हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया, जिनकी 2 पहले मौत हो गई और गुज़िश्ता रात मेटपल्ली में सतीश का कत्ल कर दिया गया। इन 3 वाक़यात से हल्के की अफवाह में तशवीश पाई जाती है। కన్నం సతీష్ మరియు అతని మిత్రుడు అతని ఫ్రెండ్ నిఖిల్ ఇద్దరు కలిసి మెట్పల్లి పట్టణంలో ఒక షాప్ వద్ద వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే జక్కం రాజేష్ అండ్ అతని ఫ్రెండ్ నవీన్ వీళ్ళు కూడా అంతా కూడా పరిచయం ఉన్నవాళ్ళే వీళ్ళు. అయితే వీళ్ళిద్దరూ అక్కడ మాట్లాడుకుంటుంటే కన్నము సతీష్ అండ్ నిఖిల్ మాట్లాడుకుంటుంటే వీళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి మాట్లాడేది ఉంది రా అని చెప్పేసి పక్కనే ఒక గలీలోకి తీసుకుని వెళ్ళి అతని మీద అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరి మీద? ఈ కన్నం సతీష్ మీద अटैक చేస్తే निज़ामाबाद एआर कांस्टेबल के घर में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। शहर के रोटरी नगर में सुकूनत पजीर AR कांस्टेबल M दत्तू राव इस माह की 13 तारीख को इनके फर्जंद की इंजीनियरिंग सीट के लिए अपने अरकान ख़ानदान के हमरा पुणे जाकर बरोज़ पीर को वापस आने के दौरान इनके घर में सारिकों ने सरक़े करते हुए 1 तोला सोना व 20 तोले चांदी के जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की, जिस पर मुस्तहिक की जानिब से महकमे पुलिस को फरियाद हवाले की गई। धरपल्ली मंडल के डुब्बा का देहात के कायदीन व कारकुना ने MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन को तीसरी बार टिकट मिलने पर पटाखा जात करते हुए मनाया जश्न। जिले निजामाबाद धरपल्ली मंडल दुब्बा का देहात में MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन को तीसरी बार टिकट मुख्तस करने के बायस मुकामी अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन व कारकुना ने पटाखा जात नजर आतिश करते हुए मिठाई की तकसीम अमल में लाकर जश्न मनाया। इस मौके पर VDC चेयरमैन शेखर रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाई जाने वाली फहरिस्त में तीसरी बार टिकट हासिल करने वाले MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने का इजहार किया। टिकट కేటాయించడం చాలా సంతోషం. ఎందువల్ల దుబాకలో సంబరాలు చేసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మూడోసారి కూడా హ్యాట్రిక్ సాధిస్తాడు మన ఎమ్మెల్యే గారు. ఖచ్చితంగా మేము భారీ మెజారిటీతో ఇంతకుముందు 25,000 మెజారిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు 50,000 మెజారిటీతో గెలిపించుకొని తెలంగాణలో అత్యధిక మెజారిటీ గెలిచిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే మన ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్పుకోవచ్చు. अवाम की हिफाजत हमारा अव्वलिन मकसद, एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर किया इजहार। मल्टी जोन 1 IGP व बासर IG2 एस चंद्रशेखर रेड्डी IAS के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नर इंचार्ज CH प्रवीण कुमार IPS की तजावीज़ के तहत एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर एस जयराम की मौजूदगी में निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में वाक़ निजामाबाद तारमूर बोधन डिवीज़न के अहाते में सड़क हादसा से मुताल्लिक़ रोड का खुसूसी तौर पर जायजा लिया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर के 5 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ वर्नी बांसवाड़ा को जाने वाले शाहरा और 6 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ सारंगपुर जानकम पेट बोधन को जाने वाले शाहरा पर होने वाले हादसा से निजात के लिए महकमे पुलिस के ज़ेर निगरानी में बोर्ड की तनसीब अमल में लाई गई। मुसलसिल तीसरी बार CM केसर की जानिब से MLA बेगाना गणेश गुप्ता को टिकट देने के बाईस शहर निजामाबाद के अवाम ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। CM KCR की जानिब से निजामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता को टिकट मुख्तस करने के बायस आज शहर निजामाबाद में रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की शहर के विनायक नगर में वाक़ 54 फीट अंजनेलू स्वामी मंदिर के पास आमद के मौके पर मनादिर कमेटी से वाबस्ता अरकान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा बिगाला गणेश गुप्ता ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ मनादिर कमेटी के सदर आकुला श्री शैलम, जनरल सेक्रेटरी BS शेखर गौड़, जनरल सेक्रेटरी B शेखर गौड़, खजानची P गंगा रेड्डी, नराला सुधाकर व दीगर मौजूद।
मौजूद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में अनकरीब मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात के लिए आर्मर हल्का असम्बली के उम्मीदवारों की हैसियत से J1 रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। इस बात की इत्तला आम होते ही आर्मर हल्का असम्बली के तमाम मंडलों, गाँव, शहरों, मोहल्ले जात में ज़बरदस्त जश्न मनाते हुए आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आर्मर हल्का असम्बली के कायदीन ने कहा कि इस माह की 25 तारीख को 2000 कार व 1000 बाइक रैली का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लिहाजा मुकामी अवाम, BRS कायदीन व कारकुनान व मद्दाहों की कसीर तादाद रैली में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इख्तिताम से कबल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में राजा बहादुर वेंकटा रमन्ना रेड्डी मुजस्सिमे का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने नकाब कुशाई अमल में लाई। कांग्रेस की 60 साल हुक्मरानी में खवातीन को रिजर्वेशन की फराहमी अमल में न लाने पर MLC के कविता ने किया बरहमी का इजहार। आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात को पुरअमन माहौल में इनेकाद अमल में लाया जाएगा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। बालकुंड हल्के में BRS कायदीन की जानिब से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर किया गया इस्तकबाल। मुसलसल तीसरी बार CM KCR की जानिब से टिकट हासिल करने वाले MLA बीगाला गणेश गुप्ता की निजामाबाद में आमद के मौके पर BRS कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। इस माह की 25 तारीख को अवाम की चहीते ख्वाहिश J1 रेड्डी की हिमायत में बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाने का BRS कायदीन ने किया इजहार। जमीयतुलमा जिले निजामाबाद की ज़ेर एहतिमाम 23 अगस्त को VRR रेड्डी फंक्शन हॉल एयरपली बोधन पर वोटर ID शोर बेदारी तकरीब का एहतिमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले सदर जमीयतुलमा हाफिज लई खान। BRS और कांग्रेस BJP के नाम पर मुसलमानों को डराते हुए वोट बैंक की तरह कर रही है इस्तेमाल। मुख्तलिफ BJP के रियासतों में मुसलमान खुशहाल, MP DRV। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।